हाय एवरीवन। आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ रोटेशनल मोशन का एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा। एडवांस लेवल पे इसकी ज़रूरत पड़ जाती है हमें कभी कभी, और इसको यूज़ करके हम क्वेश्चन को कई बारी बड़े जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो ढंग से समझना। मैंने यहाँ पे लिखा है दिस टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, और यहाँ पे रियल फोर्सेस का टॉर्क, स्यूडो फोर्सेस का टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। ये दो इक्वेशन लिखी है। 2 मिनट के लिए आप दिमाग लगाओ, सोचो इनमें से कौन सी इक्वेशन सही है और कौन सी इक्वेशन गलत है। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और समझ लो इसको। इस केस में मैं आपको क्या कह रहा हूं, मैं टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा जब ये लगा रहा हूं तो मैं अप्लाई कर रहा हूं अबाउट सम इनर्शियल पॉइंट। ठीक है, अबाउट सम इनर्शियल पॉइंट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। क्योंकि इनर्शियल पॉइंट है तो शूडो फोर्स की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे अगले पेज पे मैंने डायग्राम दिखा रखा है, ये एक डिस्क है मेरे पास, आगे जा रही है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, मान लो ऐसे घूमती हुई आगे जा रही है। सारे पैरामीटर्स गिवन है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये एक पॉइंट है बी, मतलब ये एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऐसे जा रही है। तो इस पे जितने भी रियल फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, सो अबाउट दिस पॉइंट बी, क्या मैं कह सकता हूं टॉर्क ड्यू टू ऑल द रियल फोर्सेस इज इक्वल टू आई टाइम्स अल्फा, वेयर ऑफ कोर्स आई होगा इस एक्सिस के अबाउट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अल्फा ऑफ कोर्स इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर एक्सेलरेशन। अच्छा, अगर मैंने ए लिया, दिस अबाउट ए कहां पर है, ए डिस्क पर ही है। तो इस ए पॉइंट, ये नॉन इनर्शियल है, इस ए पॉइंट का सेंटर ऑफ मास अगर ऐसे एसी से जा रहा है तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन इधर क्या होगा, एसी। बिकॉज ऑफ अल्फा इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ऊपर की ओर क्या होगा, अल्फा आर। बिकॉज ऑफ ओमेगा इस पॉइंट का एक्सेलरेशन इस तरफ क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर आर। तो इस ए पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन, आई होप आपको ये मेथड आता है। अगर मुझे किसी भी रिजिड बॉडी का ए सी अल्फा ओमेगा पता हो तो मैं उस रिजिड बॉडी के किसी भी पॉइंट का एक्सेलरेशन कैसे बता सकता हूँ। ठीक है, सो वही मैंने यूज किया यहाँ पे। तो ये ए पॉइंट नॉन इनर्शियल है क्योंकि इसका एक्सेलरेशन है ए सी प्लस ओमेगा स्क्वायर राइट को, और अल्फा आर ऊपर की ओर एक्सेलरेशन है। ठीक, तो अब अगर अबाउट ए मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा टॉर्क ड्यू टू ऑल द रियल फोर्सेस प्लस टॉर्क ड्यू टू दिस शूडो, मैं खाली पी से लिख दे रहा हूं, दिस वेक्टोरियली ऑफ कोर्स इनको ऐड करेंगे, दिस इज इक्वल टू आई अल्फा। कैन आई यूज दिस, कौन सा सही है? तो आंसर इज, आप 2 मिनट तसल्ली से सोचो, आंसर इज ये गलत आएगा, दिस इज राइट। इसको आप यूज कर सकते हो। ठीक, ये गलत क्यों आएगा, ये सही क्यों है, अभी ध्यान से सुनो। एक्चुअली क्या होता है, हम लिखते हैं टॉर्क को, दिस टॉर्क वी राइट इट एज डी बाय डी टी ऑफ एल वेक्टर, ऐसे लिखते हैं हम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब अगर मेरे पास ये एक डिस्क है, ठीक है, ये डिस्क के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी vc है और सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये ओमेगा से घूम रही है। एक्सिस यहां पे था, दैट वाज बी इनर्शियल, ये रेस्ट पर है। ठीक है, अगर मुझे इस डिस्क का एंगुलर मोमेंटम इस एक्सिस के अबाउट चाहिए तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डिस्क अबाउट बी, दैट इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डिस्क, दिस ऐसे लिख लेते हैं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डिस्क अबाउट बी आएगा, दैट इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डिस्क अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट बी। ये आई होप आपको ये भी पता होगा, किसी भी रिजिड बॉडी का किसी भी एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम चाहिए, पहले आप पता करो उसका एंगुलर मोमेंटम अपने सी यू एम के अबाउट, तो ये टर्म तो आई सी ओमेगा बनेगा। ठीक है, आई सी ओमेगा का डायरेक्शन किधर आ रहा है, इनवर्ड आ रहा है, सो दिस मैं मैग्नीट्यूड वाइज लिख दे रहा हूं। सो एंगुलर मोमेंटम अबाउट बी आएगा, ये वाले टर्म की वैल्यू आएगी आई सी ओमेगा, डायरेक्शन इसका अंदर की ओर है, प्लस
COM का एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस, तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस है r, तो COM का क्या आ जाएगा, r वेक्टर क्रॉस p, r क्रॉस p का डायरेक्शन भी अंदर की ओर ही आ रहा है, तो ये बनेगा m vc r, तो ये आ रहा है एंगुलर मोमेंटम। अब इसका डिफरेंशिएशन विल नॉट बिकम आई अल्फा, ठीक है, इसको तो डिफरेंशिएट करोगे तो आई अल्फा थोड़ा ना आएगा, तो इसलिए अगर मैं बी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिख रहा हूं तो टॉर्क को मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम लिख सकता हूं, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, बट आई अल्फा नहीं लिख सकता, क्योंकि डीएल अपॉन डी टी की वैल्यू, इसकी वैल्यू आई अल्फा थोड़ा आएगी जब इसको तुम डिफरेंशिएट करोगे तो, ठीक है, वो तो सॉल्व करोगे, एम और आर कांस्टेंट ही आएगा, डी बाई डी टी ऑफ वी सी प्लस आई सी अल्फा आएगा, ठीक है, तो दैट विल बी रिटन हियर नॉट ओनली आई अल्फा। तो नोट दिस पॉइंट, आप किसी भी रोटेट और ट्रांसलेट, एक जनरल प्लेनार मोशन हो रहा है, एक ये पूरी डिस्क ऐसे प्लेन ऐसे मोशन में जा रही है, जनरल प्लेन मोशन हो रहा है, तो किसी भी इनर्शियल पॉइंट जैसे बी ले लिया, कहीं और ले लिया, इसके अबाउट अगर आप एंगुलर मोमेंटम सॉरी टॉर्क देख रहे हो, डोंट राइट दैट टॉर्क ड्यू टू रियल फोर्सेस इक्वल टू आई अल्फा, बिकॉज टॉर्क को dl अपॉन dt लिख के जब मैं L को i ओमेगा नहीं लिख पा रहा तो ये कैसे लिखूंगा। अब देखते हैं कि उस नॉन इनर्शियल पॉइंट के अबाउट ये कैसे सही हो गया, मतलब ये कैसे सही है कि इस A पॉइंट के अबाउट टॉर्क रियल फोर्सेस का प्लस स्यूडो फोर्सेस का इक्वल टू आई अल्फा, तो वो देखना आप कैसे सही हुआ। सो व्हाट आई हैव डन नाउ, ये फिर से मैंने ऐसे डिस्क कंसिडर कर ली, ठीक, ये डिस्क का पॉइंट है A एंड ये डिस्क ऐसे जा रही है विद वेलोसिटी vc और एंगुलर वेलोसिटी है डिस्क की ओमेगा, और इस A पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर आप देखोगे, ये हमें पता है रिजिड बॉडी के किसी भी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में दूसरा पॉइंट हमेशा सर्कल में घूम रहा होता है, तो अब अगर मैं इस रिजिड बॉडी का, इस पूरी डिस्क का एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए चाहता हूं, मैंने फिर वही लिखा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डिस्क अबाउट COM प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ COM अबाउट दिस पॉइंट ए, तो इस पूरी डिस्क का एंगुलर मोमेंटम COM के अबाउट आ गया IC ओमेगा, ये तो पिछला वाला स्टेप ही है। अब ये डिस्क का सेंटर A के अबाउट सर्कल में घूम रहा होगा, एज आई टोल्ड यू डिस्क के किसी भी एक पॉइंट की वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में सर्कल ही मोशन दिखेगा, ओमेगा आर से मिलेगी, तो C की वेलोसिटी A के रिस्पेक्ट में नीचे की ओर आएगी, ये रहा पॉइंट, आप खुद ही देखो, ये रहा पॉइंट A, ये रहा पॉइंट C की एक्चुअल वेलोसिटी है vc, A की एक्चुअल वेलोसिटी है vc इधर ट्रांसलेशन की वजह से, ओमेगा आर इधर ऐसे, तो अगर तुम A पर बैठे हो तो तुम्हें ये C पॉइंट नीचे जाता दिखाई देगा ओमेगा आर से, क्योंकि तुम खुद ऊपर जा रहे हो ओमेगा आर से, तो इसलिए ये एंगुलर मोमेंटम, और ये भी आएगा R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर, तो दिस विल बी इक्वल टू m v r बनेगा, दैट इज m ओमेगा r इंटू आर, ये आ जाएगा हमारे पास आई सी ओमेगा प्लस m r स्क्वायर ओमेगा, और आई सी प्लस m r स्क्वायर ओमेगा, ये बनेगा आई सी प्लस एम आर स्क्वायर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से A के अबाउट एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, सो आई ए ओमेगा, ये आ गया एंगुलर मोमेंटम ऑफ द होल डिस्क अबाउट A। सो किसी भी रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम उसके ही किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमेशा आई ओमेगा आता है, वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल बॉडी अबाउट दैट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं ये पॉइंट है, ये पॉइंट है P, इस पूरी डिस्क का एंगुलर मोमेंटम P के अबाउट कितना है, तो यू विल राइट दिस इज इक्वल टू आई ओमेगा वेयर आई इज अबाउट P, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो इस केस में ये आ गया, और अब जब तुम लिखोगे दिस टॉर्क अबाउट A लेना चाहोगे, तो A के अबाउट टॉर्क लोगे तो सारे रियल फोर्सेस का आप टॉर्क कैलकुलेट करोगे अबाउट A, प्लस क्योंकि A नॉन इनर्शियल है तो स्यूडो फोर्सेस का भी टॉर्क कैलकुलेट करोगे अबाउट A, और इसको जब तुम लिखोगे d बाय dt ऑफ L वेक्टर,
तो एल वेक्टर की वैल्यू क्योंकि आई ओमेगा है तो इसलिए ये आ जाएगा इक्वल टू आई अबाउट ए इन टू अल्फा। ठीक है, सो प्लीज नोट दिस पॉइंट कि आप किसी भी स्पेस में किसी इनर्शियल पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क को dl अपॉन dt तो लिखोगे, बट उसे आई अल्फा नहीं लिखोगे क्योंकि एल वेक्टर मे नॉट बी इक्वल टू आई ओमेगा। बट उसी रिजिड बॉडी के किसी मटीरियल पॉइंट ए पॉइंट या पी पॉइंट, किसी उसी रिजिड बॉडी के किसी मटीरियल पॉइंट के अबाउट अगर आप सॉल्विंग करोगे तो देन यू विल राइट दैट दिस टॉर्क इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एल वेक्टर। और क्योंकि एल वेक्टर की वैल्यू है आई ओमेगा उस पर्टिकुलर मटीरियल पॉइंट के अबाउट, तो इसलिए टॉर्क को हम आई अल्फा यूज करेंगे। ठीक है, अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके, अभी जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा अबाउट दिस टॉर्क वगैरह का, इस क्वेश्चन में मैं यूज करूंगा और आप देखना कॉन्सेप्ट यूज करके ये क्वेश्चन कितनी जल्दी हो जाएगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट का आइडिया नहीं था, आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही टॉर्क कैलकुलेट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो टाइम लगेगा। तो ये क्वेश्चन में रिंग है हमारे पास, रिंग का मास m है, रेडियस r, टॉप पर एक पार्टिकल रिंग के सर्कमफेरेंस पर अटैच्ड है। ठीक है, अटैच्ड है उसके साथ, तो रिंग घूमेगी तो पार्टिकल भी साथ में ऐसे आएगा और उसका मास भी m है और फ्रिक्शन सफिशिएंट है सो दैट ये रिंग प्योर रोल करेगी। तो इस पोजीशन से ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यहां से हमने इसको रिलीज करा, हल्का सा डिस्टर्ब करा। सवाल है जब ये रिंग 90 डिग्री घूमेगी, पार्टिकल यहां पहुंचेगा, उस वक्त इस सिस्टम का एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा आपने ढूंढ के निकालना है। व्हाट विल बी दिस एंगुलर एक्सेलरेशन? ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो आप बेशक वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। जब ये इस पोजीशन पर पहुंचेगा ऐसे, ये पार्टिकल का मास m और ये यहां पर रिंग का मास m है, ये है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब तक आपने कितने क्वेश्चंस करे होंगे? आपने इसके अबाउट डायरेक्ट लिखा होगा टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। ठीक है, उसमें स्यूडो फोर्स का शायद जिक्र ही ना आया हो, क्यों मैं वो भी बताऊंगा आपको क्यों नहीं आया था और अब क्यों आएगा। सो नाउ इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लूंगा तो मान लो जब ये रिंग इस पोजीशन पर है तो एक तो इस पे फ्रिक्शन लग रहा होगा ऐसे ग्राउंड से, नॉर्मल फोर्स आ रहा होगा एन ऐसे, वेट आ रहा होगा ऐसे नीचे की ओर एम जी, ये वेट आ रहा होगा दैट इज इक्वल टू एम जी। तो अगर तुम लिखोगे आई ओ आर के अबाउट दिस टॉर्क इज इक्वल टू फ्रिक्शन, नॉर्मल फोर्स, ग्रेविटी, तीनों यहीं से पास कर रहे हैं, ओनली टॉर्क इज गिवन बाय दिस फोर्स दैट इज एम जी आर, दिस इक्वल टू आई अल्फा लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, गलत है, क्योंकि अब इस केस में स्यूडो फोर्सेस का टॉर्क भी आएगा। आप शायद सोचो अब तक तो ऐसा कभी नहीं किया हमने तो सीखा है सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लिख लो, आई ओ आर की अबाउट भी लिख लो। अब गौर से समझना क्यों गलत है, इसमें मुझे स्यूडो फोर्स का टॉर्क लेना पड़ेगा। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर इज, जब ये रिंग इस पोजीशन पे आई जहां पे ये पार्टिकल इस जगह पे है, ठीक है, तो इस पॉइंट के अबाउट नो डाउट ये पूरा सिस्टम प्योर रोटेशन में है, ये रहा सेंटर ऑफ मास इस जगह पे। तो ऐसे देखूं तो इस वक्त ये सेंटर ऑफ मास z रेडियस ऐसे जा रहा होगा, सेंटर ऑफ मास इस डायरेक्शन में जा रहा होगा। तो अगर मैं इसके कंपोनेंट्स करूं तो आई कैन से दैट सेंटर ऑफ मास के पास लेट अस से एक हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन a1 है, एक वर्टिकल एक्सेलरेशन a2 है और ये पूरा सिस्टम ऐसे ओमेगा और अल्फा से रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये मोशन हो रहा है। तो अब मुझे इस पॉइंट का अगर एक्सेलरेशन चाहिए, जो मेरा नॉर्मल मेथड है यह सॉल्व करने का, तो उस वे से अगर हम देखें तो वी कैन से दैट इस पॉइंट का एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सिस का, ये a1 इधर आ गया, ये a2 इधर आ गया, सेंटर ऑफ मास से यहाँ तक की डिस्टेंस को अगर मैं z ले लूँ, ये डिस्टेंस मैंने z ले ली, तो बिकॉज ऑफ अल्फा इधर एक्सेलरेशन आएगा दैट इज अल्फा z
एंड बिकॉज ऑफ ओमेगा इधर एक्सेलरेशन आएगा ओमेगा स्क्वायर जेड। ये चार कंपोनेंट्स आए। अब इस इंस्टेंटेनियस एक्सिस का टेंजेंशियल डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन नहीं होगा क्योंकि उस डायरेक्शन में इट इज ऑलवेज एट रेस्ट, बट वर्टिकल एक्सेलरेशन तो हो सकता है। तो कितना आएगा एक्सेलरेशन, ये एंगल को मैंने थीटा मान लिया, सो व्हाट आई विल गेट ओमेगा स्क्वायर जेड कॉस थीटा, मतलब हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट्स को मैं बैलेंस करूंगा, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है तो इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन कितना मिलेगा, ऊपर की ओर ओमेगा स्क्वायर जेड कॉस थीटा आएगा और ये एंगल भी थीटा आएगा, अल्फा जेड साइन थीटा भी ऊपर की ओर आएगा, ये -a2। ये एक्सेलरेशन है इंस्टेंटेनियस एक्सिस का। आराम से समझो, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन अभी एक्सेलरेटेड है, इसका एक्सेलरेशन वर्टिकली अप है, तो आपको COM पे एक स्यूडो फोर्स डाउनवर्ड भी दिखाना पड़ेगा। तो तुम अगर इस इंस्टेंटेनियस एक्सिस के हिसाब से काम करोगे, टॉर्क की इक्वेशंस बनाओगे, तो आप क्या करोगे, जो रियल फोर्स है यहां पे दैट इज 1 mg, यहां पे और mg, यहां पे फ्रिक्शन, यहां पे नॉर्मल फोर्स, क्योंकि तुम इसके अबाउट देख रहे हो, इसका एक्सेलरेशन अगर ऊपर की ओर a0 है तो तुम सेंटर ऑफ मास पे स्यूडो फोर्स लगाओगे नीचे की ओर 2m a0, where a0 I am taking acceleration of the instantaneous axis in this direction। तो टॉर्क एक्चुअली तुम्हें मिलेगा mgr प्लस 2ma0 इंटू r बाई 2, ये लेना पड़ेगा, तब तुम दैट इज इक्वल टू आई अल्फा लिख सकते हो। यू कैन m g r प्लस 2m टाइम्स a0 इंटू r बाई 2, ये r बाई 2 डिस्टेंस है ना, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस r बाई 2, दिस इज इक्वल टू आई अल्फा लिखोगे। तो वो हम मिस कर रहे थे। नॉर्मली सेंटर ऑफ मास यहां पे होता है, तो तुम स्यूडो फोर्स, अगर ये IAOR एक्सेलरेटेड भी है तो तुम स्यूडो फोर्स यहां से दिखाते हो, तो स्यूडो फोर्स का टॉर्क 0 आ जाता है। इसलिए हम IAOR के अबाउट भी टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा में टॉर्क खाली रियल फोर्सेस का लेके सॉल्व कर देते हैं। बट बी वेरी केयरफुल, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन की वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन है उसके पास, तो स्यूडो फोर्स आया और इस बार स्यूडो फोर्स का टॉर्क भी आया। नाउ अगला एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत अच्छे पॉइंट्स है इस क्वेश्चन में, बता रहा हूं आपको। अब तुम a0 की वैल्यू ये डाल के तो फिर परेशान हो जाओगे, तुम्हें अल्फा भी चाहिए होगा, अल्फा तो चलो ढूंढना ही है, ओमेगा स्क्वायर a2, व्हाट वाज a2, a2 वाज सेंटर ऑफ मास का वर्टिकल, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम इस पॉइंट का एक्सेलरेशन जो हमने ये a0 निकाला, ठीक है, इस पॉइंट का ऊपर की ओर, ये अभी तो हमने निकाला ये सेंटर ऑफ मास पे बैठ के, अब हम एक और इंटरेस्टिंग तरीके से इसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। आप उसको देखना जरा, ये सिचुएशन लो आप जरा रिंग के सेंटर पर बैठो, ये रिंग का सेंटर, रिंग का सेंटर हमेशा मुझे किधर चलता दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ये रिंग ऐसे घूम रही है तो इसका सेंटर मुझे कहां जाते दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो अगर ये हॉरिजॉन्टल जाते दिख रहा है, फॉर एग्जांपल तुम सिर्फ एक्स एक्सिस के लॉन्ग चल रहे हो, तुम कह रहे हो कि वाई एक्सिस की ओर किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन है 3, तो वो रियल में 3 होगा क्योंकि वाई की ओर तो तुम चल ही नहीं रहे। तो रिंग के सेंटर पे बैठ के मुझे ये देखो, मुझे पता है इस इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास इस डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन है ही नहीं, वो तो मुझे ग्राउंड फ्रेम से ही मुझे पता था, तो उस डायरेक्शन के लिए मुझे कंसर्न नहीं है। मैं बस इसका वर्टिकल एक्सेलरेशन, हॉरिजॉन्टल मुझे पता ही है 0 है। मैं यहां बैठा, इस बॉडी के किसी भी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में दूसरा पॉइंट सर्कल में घूमता दिखेगा। तुम यहां बैठे तो तुम्हें ये r रेडियस के सर्कल में घूमता दिख रहा है, तो r रेडियस के सर्कल में घूमता दिख रहा है तो तुम्हें इसका एक्सेलरेशन दिखाई देगा ओमेगा स्क्वायर r ऊपर। इसका मतलब वो जो पीछे हमने a0 निकाला था, उस a0 को तुम डायरेक्ट बोल सकते हो ओमेगा स्क्वायर r। देखो कितना आसान हो गया। सेंटर ऑफ मास पे बैठ के देखा तो तुम्हें एक्सेलरेशन यहां से इस तरीके से ऐसे मिला, इतना, दैट ये सब ये भी सही है बिल्कुल, बट यहां से देखो और कितनी जल्दी तुमने बता दिया कि IAOR का एक्सेलरेशन ऊपर की ओर आएगा ओमेगा स्क्वायर r। ठीक, तो अब इसको मैं स्यूडो फोर्स में वहां यूज करूंगा। सो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
तो ये हमारे पास अब ये रिंग आ गई ऐसे। ये रिंग पर अब मैं इस एक्सिस के अबाउट अगर मैं टॉर्क कैलकुलेट करूं तो फिर टॉर्क इज गिवन बाय ओनली दिस फोर्स दैट इज mg। और क्योंकि इसका एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है ओमेगा स्क्वायर आर, तो यहां पे मैं एक शूडो फोर्स लगा लूंगा 2m टाइम्स ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, ये प्लीज ये 2m बहुत सिली मिस्टेक कर देते हैं बच्चे, फटाफट लिखते हैं m ओमेगा स्क्वायर आर। पूरे सिस्टम का मास 2m है तो शूडो फोर्स में 2m आएगा। सो नाउ व्हेन आई राइट टॉर्क अबाउट दिस एक्सिस, वो आ जाएगा m g r प्लस इसकी वजह से कितना आ जाएगा 2m टाइम्स ओमेगा स्क्वायर आर इंटू आर बाई 2। ठीक है, ये डिस्टेंस r बाई 2 है। ये टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लिखा। इस एक्सिस के अबाउट आई कितना आएगा, रिंग का एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, पार्टिकल का m इंटू रूट 2r का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2m आर स्क्वायर प्लस 2m आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू m g r प्लस ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा दैट इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। ये आया, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। m कैंसिल हो गया यहाँ से, दिस m इज कैंसिल, एक r भी कैंसिल कर सकते हैं हम, ये r गया, ये r गया, ये बचा हमारे पास 2r प्लस 2r 4r, दिस इज इक्वल टू g प्लस दिस ओमेगा स्क्वायर r आया। और यहाँ पे आई मिस्ड दिस टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, तो यहाँ पे अल्फा और है, प्लीज वो ऐड कर देना, दिस टॉर्क इज आई अल्फा। ठीक, सो यहाँ से हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई g प्लस ओमेगा स्क्वायर r बाय 4r, ये आई। अब अपने को ओमेगा स्क्वायर चाहिए, वो एनर्जी मेथड से फटाफट आ जाएगा, उसको भी निकाल लेते हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास ऐसे रिंग है, तो जब ये पार्टिकल यहां से घूमते घूमते यहां पहुंचा, so what is the loss in gravitational potential energy of the particle, mgr, that goes to gain in kinetic energy। तो अगर ये पूरा सिस्टम इस एक्सिस के अबाउट ऐसे ओमेगा से घूम रहा है, तो पार्टिकल इस वक्त रूट 2r रेडियस में ऐसे जा रहा होगा, तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ m इंटू ओमेगा टाइम्स रूट 2r का स्क्वायर प्लस रिंग के लिए हाफ आई अबाउट दिस इंस्टेंटेनियस एक्सिस कितना है रिंग का 2m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास m g r इज इक्वल टू, यहां से क्या आ जाएगा रूट 2 का स्क्वायर 2 2 कैंसिल, ये बन जाएगा हमारे पास m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर प्लस ये 2 2 भी कैंसिल हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर। ठीक, m कैंसिल करो, एक r भी कैंसिल कर दो, तो ये g इज इक्वल टू 2 टाइम्स ओमेगा स्क्वायर r आ गया, सो ओमेगा स्क्वायर आ गया g बाय 2r। ये ओमेगा की वैल्यू g बाय 2r यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो दैट इज इक्वल टू g प्लस g बाय 2r इंटू r डिवाइडेड बाय 4r आ गया, दैट इज इक्वल टू g प्लस r, तो कैंसिल हो जाएगा, g प्लस g बाय 2 3g बाय 2, सो 3g बाय 2, तो ये आ गया 3g बाय 8r। ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया, अल्फा की वैल्यू 3g बाय 8r। ठीक है, मैंने पूरा डिटेल में समझाया, आपको अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर है फटाफट कर दोगे। एनर्जी कंजर्व करके ओमेगा स्क्वायर निकाल लिया, सीधे कांटेक्ट पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिया, आपने गौर से सोचा, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज इस पॉइंट का एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैं यहां पे बैठ के चेक करा इस जगह से, तो बड़े आराम से ओमेगा स्क्वायर आर सीयूएम पे बैठ के देखते मुश्किल था। अब तुम जरा इस क्वेश्चन को ना इस ट्रेडिशनल मेथड से भी करना, इस तरीके से भी अब पूरे एनालिसिस को सीयूएम के अबाउट करना, सीयूएम के अबाउट टॉर्क लेना, देखना। मैं एक काम करूंगा, अगले वीडियो में मैं इसी क्वेश्चन को पूरा सीयूएम से एनालिसिस करके दिखाऊंगा, अब देखना कितना लेंथी जाएगा वो। और ऐसे इंस्टेंटेनियस एक्सिस पे बैठे फट से हो गया, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि वो शूडो फोर्स का जो तुम्हें टॉर्क लेना पड़ा। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको सीयूएम फ्रेम से भी सॉल्व करके दिखाता हूं आपको।